ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। और फर्स्ट इज जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये। एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, द वर्क एंड द एक्टिविटीज डन बाय द पीपल कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री सेक्टर्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो हम बिल्कुल जो कोई भी चीज का होता है तो बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि जो उसका रॉ मटेरियल है वो तैयार करना, वो आता है प्राइमरी सेक्टर अंदर। अगर मान लीजिए अगर हमें कपड़े का काम देखना तो उसमें प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी होता है कॉटन प्रोड्यूस करना। ठीक है। और मान लीजिए कोई हमें हमारे घर पे कोई भी प्रोडक्ट आता है, फॉर एग्जांपल आप लोग चिप्स यूज कर रहे हो, चिप्स खाते हैं ना अंकल, चिप्स वगैरह आप खाते हो, तो वो उसका प्राइमरी सेक्टर कौन सा होगा? प्राइमरी सेक्टर होगा जहां पर वो पोटैटोज प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो फार्म उसका प्राइमरी स्टेप होगा। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पोटैटोज तैयार करना। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना। देन थर्ड आता है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन एंड उसको आप तक वो चीज कंज्यूमेबल आइटम कस्टमर तक पहुंचाना, ये होता है थर्ड स्टेप। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आप अपने घर में आइसक्रीम खाते हैं सभी बच्चे, आप, मुझे लगता है कि आप सभी खाते होंगे। और उसका प्राइमरी सेक्टर क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर होता है कि मिल्क प्रोड्यूस करना। ठीक है, मिल्क से आइसक्रीम कन्वर्ट होती है। देन मिल्क प्रोड्यूस करना वो हो गया प्राइमरी सेक्टर। एंड सेकेंडरी सेक्टर में हो गया उसकी फॉर्म चेंज करना है। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल था मिल्क एंड उसकी हमने फॉर्म चेंज कर दी और उसे हम लेके आगे अपना कंज्यूमेबल आइटम के उसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। दिस इज द सेकेंडरी सेक्टर। एंड थर्ड सेक्टर कौन सा आएगा? जो आप तक वो ट्रांसपोर्टेशन आना, देन आपके पास आपको एक रिटेलर आपको वो चीज सोल्ड आउट करता है एंड देन आप उस चीज को कंज्यूम करते हैं। ये आ गया थर्ड सेक्टर। ओके, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट एंड उसके बेचने का संबंधित जो भी कार्रवाई करनी होती है बैंकिंग में की, हर एक चीज उसमें थर्ड सेक्टर में। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में देखिएगा आपके सामने कुछ एक किस किस प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है। एक होता है फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन करना, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गया। एक आ गया कि कुछ ऐसे आइटम्स आपके प्रोड्यूस करना जो आपके मतलब ऑयल या उससे कुछ और चीजें हम बनाते हैं। ठीक है, एक आ गया कि हमारा जो अनाज है, अनाज का उत्पादन करना। एंड थर्ड वन इज रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में क्या आता है? लाइव स्टॉक में होता है आपके जैसे बकरी पालन, देन उसके बाद भेड़ का। लाइव स्टॉक मतलब जी, जो जिंदा वस्तुएं हैं जो जानवरों से संबंधित है। ठीक है, वो आपके लाइव स्टॉक में आता है। इसमें आता है मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, देन उसके बाद आपका डेयरी फार्मिंग, देन उसके बाद फिशरीज। ऑल दीज आर इन लाइव स्टॉक। ये सभी के सभी लाइव स्टॉक के अंदर काउंट होते हैं। Next is the arable land. A right type of soil and climate are vital for any kind of agriculture activity. कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो उसके लिए क्या होना चाहिए? राइट सॉइल। ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉइल के अंदर कुछ भी पैदा हो जाएगा, होता है ऐसा? कभी नहीं होता। क्योंकि एक हर एक उसके लिए, हर एक प्रोडक्शन के लिए, हर एक क्रॉप के लिए एक अलग टाइप की सॉइल की आवश्यकता होती है जिसको उसके रिगार्डिंग मिनरल्स वहां से मिलते हैं। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट। अब हम अगर बोले कि यहाँ पर हम एप्पल की फार्मिंग करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, आजकल पॉसिबल है, ऐसा हो रहा है। पहले नहीं होता था क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि उसको हम एक आर्टिफिशियल तरीके से वो क्लाइमेट प्रोड्यूस करके दे देते हैं। वो जो क्लाइमेट श्रीनगर में होता है, कश्मीर में होता है, वो क्लाइमेट हम क्या कर रहे हैं, पॉली हाउस के अंदर वो क्लाइमेट तैयार करते हैं। लेकिन एक्चुअल में आता तो वही क्लाइमेट है। क्लाइमेट उसके लिए उतना ही जरूरी होगा। ठीक है, ये दो चीजें बहुत एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए नीड इनकी होती है।
Next is the land on which crop are grown is known as arable land. ठीक है, मतलब उपयुक्त जमीन, इसको हिंदी में बोलेंगे इसको जैसे हिंदी में आप बोलेंगे कि ये उसके लिए एक होती है बंजर भूमि, ठीक है, बैरन लैंड उसको बोला जाता है, और एक होता है जिसके अंदर प्रोडक्शन ली जा सकती है उसको बोलते हैं अरेबल लैंड। ज्योग्राफिकली अरेबल लैंड इज an agriculture term means that land can be used for growing crops। arable land वो होती है जहां जिसको यूज किया जा सकता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जा सकता है। और एक होती है बैरन लैंड जहां पर कुछ नहीं होता, अगर हम बीज डालेंगे तो भी वहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। आज से कुछ साल पहले राजस्थान में ऐसी बहुत सारी लैंड होती थी। ऐसी लैंड आपको कई बार कई जगह देखने को मिलेगी जहां पर कोई क्रॉप्स वगैरह प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। और ऑफ द अर्थ 57.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ लैंड, अप्रोक्सीमेटली 7.65 मिलियन स्क्वायर माइल्स आर एरेबल। यानी कि एक जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो नियर अबाउट 60 to 70% लैंड इज बैरन लैंड जहां पर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता, और बहुत ही कम ऐसी लैंड है जहां पर प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। Percentage of arable land in countries across the globe. 50% of person in the world are engaged in agriculture activity। 50% लोग ही agriculture activities के ऊपर हैं। अगर हम यहाँ ग्राफ के अंदर देखेंगे तो 35 to 39% ब्लू कलर, और जो इंडिया के ऊपर शो हो रहा है ये है 40 प्लस पॉपुलेशन। 40% से ऊपर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा हमारा मैन पावर है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑन द सोइल, ग्रोइंग क्रॉप एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। एग्रीकल्चर क्या किसे कहा जाता है, क्या होता है एग्रीकल्चर का मतलब? एग्रीकल्चर का मतलब होता है कोई भी सोइल के अंदर अपना क्रॉप्स को ग्रो करना, उसको पालना, और इसके अलावा जो लाइव स्टॉक का मैटर होता है वो भी एग्रीकल्चर कहा जाता है, उसे भी खेती बाड़ी के अंदर ही उसे काउंट किया जाता है। व्हाट डू यू मीन? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर होता है आपके फूल पौधे और वेजिटेबल से संबंधित, यानी कि जो 3 महीने की फसल एग्रीकल्चर के अंदर आता है। 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ की जो प्रोडक्शन होती है वो होती है एग्रीकल्चर के अंदर। और अगर 6 मंथ से कम की जो प्रोडक्शन होती है जैसे 3 मंथ का और 2 मंथ और 1.5 मंथ का जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो हमने उसकी प्रॉफिट लेना होता है वो आते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, जिसमें कि वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब आते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। ओके, एंड नेक्स्ट इज द सेरीकल्चर। ये क्वेश्चंस आपके पुट अप होते ही है, जितने भी आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम उठा के देखिएगा तो आपको इस पेज के ऊपर से, ये जो स्लाइड आप सामने देख रहे हैं इसके ऊपर से एक दो क्वेश्चन पक्का आता है। और ये सेरीकल्चर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हम उठा के देखें तो पूछा जाता है सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, और सेरीकल्चर रिलेटेड है सिल्क वॉर्म से, यानी कि जो आप रेशम का कीड़ा होता है ना, उसकी प्रोडक्शन की जाती है, उसको पाला जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसे बोला जाता है सेरीकल्चर। वेटिकल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय वेटिकल्चर? वेटिकल्चर का संबंध है ग्रेप्स की प्रोडक्शन से, ठीक है। ये महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादा होता है और ग्रेप्स की प्रोडक्शन होती है उसे बोला जाता है वेटिकल्चर। एंड पीसी कल्चर होता है आपका जो फिश से रिलेटेड, जो भी आपकी झींगा फिश हो, उसके बाद कोई और अदर कोई भी हो, राहू वगैरह कोई भी फिश के अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, हम काम करते हैं, उसे बोला जाता है पीसी कल्चर। इसमें एक और क्वेश्चन आता, वो आता ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो आपका खेती से संबंधित उसके प्रोडक्शन हमने जो बढ़ाना था लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड ब्लू रेवोल्यूशन होता है जो आपकी फिश
वाटर संबंधित यानी कि फिश प्रोडक्शन, पीसी कल्चर को जो हमने गवर्नमेंट ने उसके डिमांड, लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग उसको ग्रोथ लानी थी, उसके लिए एक रिवोल्यूशन लाई थी, एक क्रांति लेके आई थी, उसे बुलाया जाता है ब्लू रिवोल्यूशन। एंड नेक्स्ट इज द व्हाइट रिवोल्यूशन, का मतलब है कि जो आपका मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने से संबंधित जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए थे उसे बोला जाता है व्हाइट रिवोल्यूशन। एंड रेड रिवोल्यूशन आता है मीट के प्रोडक्शन से संबंधित, ओके, उसको एक क्रांति के रूप में आगे बढ़ाना था, उसे बोला जाता है रेड revolution. Input, work and output of farming system. Agriculture or farming can be called a system. Now let us look at the input, work and output of this system. Input, input क्या होता है? हम उसके अंदर सीड्स यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम मशीनरीज लगा रहे हैं, उसके अंदर हम लेबर कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? उसमें इनपुट्स डाल रहे हैं। फार्मिंग अगर हमने करनी है तो उसके अंदर हम कोई चीज उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो आता है इनपुट, ओके। अब नेक्स्ट इज द वर्क। वर्क क्या क्या करना पड़ता है? प्लगिंग करना पड़ता है, आपको पता है ना, कोई भी खेत होता है उसको पहले हम प्लगिंग करते हैं यानी कि प्लेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द उसके अंदर हम जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को थोड़ा सा नरम करने के लिए उसके अंदर हैरो चलाते हैं, पता है ना आपको हैरो, समझते हो, जिसके अंदर पीछे प्लेट सी लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा सभी ने, ठीक है। एक ट्रैक्टर के पीछे आपने देखा होगा जिसके पीछे प्लेट टाइप का लगा होता है ना, और जब वो चलता है तो उसको मिट्टी को क्या करता है, वो कटिंग करता है, उसको सॉफ्ट कर देता है, सो दैट कि जो नीचे की ऊपर की मिट्टी और नीचे की मिट्टी वो आपस में मिक्सअप हो जाए और वहां की जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि जो बीज हम डालें वो उसकी जड़ें नीचे तक चली जाए। नेक्स्ट इज शोइंग। शोइंग का मतलब होता है बीज डालना, उसमें बिजाई करना, हिंदी में बोलते हैं बिजाई करना। अब पीछे एक कल्टीवेटर लगा होता है ट्रैक्टर के पीछे, जिसके नीचे सींग टाइप के लगे होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे दांत से होते हैं, उसको बोलते हैं कल्टीवेटर। और कल्टीवेटर के ऊपर एक चैनल बना होता है जिसके अंदर हम बीज डालते हैं, और वो क्या होता है कि उस के अंदर शोइंग करता है यानी कि बिजाई करता है। नेक्स्ट, अब बीज तो हमने डाल दिया, सॉफ्ट भी कर दी मिट्टी। नेक्स्ट क्या आता है कि उसमें इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या है कि पानी लगाना, उसमें हम पानी देंगे तभी तो पौधा आगे बढ़ेगा। एंड नेक्स्ट इज द वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या होता है? वीडिंग कोई बता सकता है? कोई भी बच्चा बता सकता है वीडिंग? हाँ बताओ क्या होता है वीडिंग। हाँ ये पीपीटी आपके पास आ जाएगी, स्टडी मटेरियल। बताओ भाई बाकी। नमन ने बताया, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जो आपके कपास का जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसके दौरान जो वीडिंग करते हैं, तो वो वीडिंग जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है उसको हमारी भाषा में, लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आपके गांव में? कोई बता सकता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? हाँ, अनवांटेड प्लांट्स को निकालना, वेरी गुड। जो आप कॉटन जब उगाते हैं आपके खेत में, कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, देन हम उसमें एक वीडिंग करते हैं, और वीडिंग के लिए हम एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं, उस इक्विपमेंट को क्या बोला जाता है? होई। हाथन में हो सकता है। और खुरपी से तो इतना बड़ा खेत में कैसे होगा? खुरपी से कभी देखा है क्या? खुरपी से तो एक छोटी सी क्यारी के अंदर वीडिंग करते हैं, है ना। खुरपी होता है बिल्कुल छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट, वी ब्लेड। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में वी ब्लेड और वीडीसाइड। बिल्कुल, आप लोग इसका मतलब बहुत अच्छे से देखते हैं। कसी नहीं, नहीं 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 नहीं, कसी नहीं, उसको कसोला बोलते हैं, कसोला। सुना है ना? सुना है ये वर्ड?
तो इस बार जब, और वो चलता है गर्मियों के अंदर, यानी कि मई जून की जब तुम्हारी छुट्टियां होंगी ना, उस टाइम पे कसोला यूज करते हैं। और इस बार कभी छुट्टियां होंगी तो चलाना कसोला। चलो नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज द हार्वेस्टिंग। अब नेक्स्ट आता है कि उसकी हार्वेस्ट करना, यानी कि उसकी कटाई वगैरह करना, उसको निकालना। ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स का एक अलग अलग तरीका होता है। जैसे अगर कॉटन की बात करूं तो कॉटन को हार्वेस्टिंग किया कैसे किया जाता है, उसके अंदर से कॉटन को निकाला जाता है, वो फल खिल जाता है और उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट इज द, अगर हम वीट और राइस की बात करें तो दोनों का तरीका अलग अलग है हार्वेस्ट करने का। हर एक क्रॉप का अपना एक तरीका होता है उसको हार्वेस्ट करने का। अब आउटपुट क्या होता है, आउटपुट उससे हमें मिलता क्या है, उस हमें मिलता है क्रॉप्स, जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं या फिर हम अपना उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने खुद के सर्वाइवल के लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वूल। वूल कहाँ से मिलती है? वूल हमें मिलती है हमारे जो शिप्स की, अगर हम फार्मिंग करते हैं उससे हमें वूल मिलती है। और रेयरिंग लाइव स्टॉक, ये एक लाइव स्टॉक में आ गया। नेक्स्ट इज द डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलता है? डेयरी फार्मिंग से मिलता है हमें। ठीक है। नेक्स्ट इज द पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग से। समझ गए सभी स्टूडेंट? तो ये देखिएगा, ये जो सबसे नंबर वन पे, ये बताइए कौन सी क्रॉप है? कोई बता सकता है मुझे? जो नंबर वन पे आप देख रहे हैं ये वाला, कौन सी क्रॉप है, देख के बताइए। स्क्रीन पॉज हो गया? ओके 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 ओके, मैं चेक करता हूँ। अभी शो हो रहा है? अभी शो आ रहा है स्क्रीन से? यस और नो? ये यहाँ पॉज हो गया। अभी देखो बच्चे, अभी कौन सा स्क्रीन आ रहा है? व्हाइट स्क्रीन हो गया। करता हूँ करता हूँ। ये तो वही सेम आ रहा है ना? मैं एक बार इसको ना एंड क्लास करके दोबारा से इसको करता हूँ, आप लोग कहीं जाना मत, ठीक है?